नमस्ते। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये रॉजर लैम्फियर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर आधारित है और खास तौर पर मेडिटेट फॉर वेलनेस चैनल की बाबाजी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला से मिली कुछ बातों पर। हाँ, नमस्ते। और इसमें जो पहला अध्याय है, हृदय में केंद्रित होना, आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो इस पूरी सामग्री का मतलब इसका मुख्य सार क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो? मुख्य सार है अपने असली स्वरूप को जानना, खुद से जुड़ना, जो हम असल में हैं। और वो क्या है? सामग्री की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है ना? मैं ईश्वर की छवि में बना हूं। हाँ बिल्कुल। और ये कोई पुरानी कहानी या भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, ये अभी का सच बताया गया है, इसी पल का। स्रोत कहते हैं कि सृजन तो पूरा हो चुका है, हम वैसे ही हैं पहले से। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर खुद को बस ये शरीर, ये 5 इंद्रियां, यहीं तक सीमित महसूस करते हैं ना? तो फिर वो ईश्वर की छवि वाली बात, वो कैसे फिट होती है? हाँ, ये एक आम अनुभव है और इसीलिए शायद सामग्री में वो हिमशैल मतलब आइसबर्ग का उदाहरण दिया गया है, वो काफी अहम है। अच्छा, वो आइसबर्ग वाला उदाहरण वो क्या समझाता है? वो ये बताता है कि जैसे आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखता है, वैसे ही हमारा ये शरीर और हमारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, छूना वगैरह, ये हमारे पूरे अस्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब जो दिख रहा है वो सब कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। असली विशाल हिस्सा, हमारा सच्चा स्वरूप जो जीवित है, जो प्रेम से धड़क रहा है और जो हमारी सारी खुशी और समृद्धि का स्रोत है, वो तो भीतर है, इन इंद्रियों की पकड़ से एक तरह से परे। समझ गई। तो ये हुआ हमारा सच्चा स्वरूप। और ईश्वर के गुणों के बारे में क्या? सामग्री में प्रेम, प्रकाश, शांति, इन सब की बात होती है। ये हमसे कैसे जुड़े हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, तो तर्क ये है कि ईश्वर के जितने भी गुण हैं, जैसे प्रेम, प्रकाश, प्रकाश मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, ज्ञान भी, फिर सुख, आनंद, करुणा, शांति, समृद्धि, पूर्णता, ये सब गुण स्वाभाविक रूप से हमारे भी हैं। स्वाभाविक रूप से? मतलब हमें उन्हें कमाना या पाना नहीं है? नहीं, स्रोत यही कहते हैं कि ये हमारी विरासत है, इनमें कोई कमी है ही नहीं। जैसे ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं, ईश्वर शांति है तो मैं भी शांति हूं। ये बात बहुत दिलचस्प है जो आपने कही, मैं प्रेम हूं, ना कि मुझ में प्रेम है। क्या इसमें कोई खास फर्क है? हाँ, ये एक बहुत ही सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, जब हम कहते हैं मुझ में प्रेम है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रेम कोई बाहरी चीज है जो मेरे अंदर है, शायद कम या ज्यादा। अच्छा। लेकिन जब हम कहते हैं मैं प्रेम हूं, तो इसका मतलब है कि प्रेम मेरा स्वभाव ही है, मेरा अस्तित्व ही प्रेम है, वो मुझसे अलग है ही नहीं। ओ, समझ गए। तो ये सिर्फ कोई भावना नहीं बल्कि हमारा मूल स्वरूप है। बिल्कुल। और यही बात प्रकाश, शांति, आनंद, बाकी सभी दिव्य गुणों पर भी लागू होती है। हमें इन्हें कहीं बाहर खोजना नहीं है, बस पहचानना है कि हम यही हैं। ठीक है, तो ये गुण हमारा स्वभाव है। फिर सामग्री में एकीकृत होना यानी यूनिफाइड होने की बात आती है, उसका क्या मतलब है? एकीकृत होने का मतलब है अपने उस विशाल अनदेखे स्वरूप के साथ, जो शरीर और इंद्रियों से कहीं बड़ा है, उसके साथ पूरी तरह से एक हो जाना। और कैसे? मतलब उन सभी दिव्य गुणों के साथ तालमेल बिठाकर जीना, अपनी उस दिव्यता को सिर्फ मानना नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभव में लाना, उसे जीना, यही है एकीकृत होना। और इसे अनुभव करने का एक तरीका बताया गया है, हृदय में केंद्रित होना। ये सुनने में थोड़ा अमूर्त सा लगता है। ये अभ्यास असल में कैसे किया जाता है, खासकर अगर कोई अभी शुरू कर रहा हो? हाँ, ये अभ्यास का आधार है। हृदय में केंद्रित होना मतलब अपने उस विशाल स्वरूप के केंद्र में स्थिर हो जाना। जैसे पहिए का केंद्र होता है ना, जो घूमता नहीं, बाकी पहिया घूमता है, वैसे ही। ठीक है, तो करें कैसे? सलाह ये दी गई है कि रोज सुबह पहले अध्याय को आराम से धीरे धीरे पढ़ें, शब्दों को महसूस करने की कोशिश करें, फिर बस 5 या 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं। और बैठकर क्या सोचना है या कुछ नहीं सोचना? मन तो भटकता है। हाँ, मन भटकेगा, विचारों से लड़ना नहीं है, बस अपना ध्यान, अपनी जागरूकता अपनी हृदय क्षेत्र पर ले आएं और वहां ईश्वर के प्रेम को, जो कि असल में आपका अपना ही प्रेम है, उसे महसूस करने की कोशिश करें, जैसे वो वहां धड़क रहा है, स्पंदित हो रहा है। और अगर विचार आए? आने दें, उन्हें बस देखें जैसे बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनसे उलझना नहीं है। जैसे ही याद आए कि मन भटक गया है,
बिना किसी झुंझलाहट के बहुत धीरे से ध्यान वापस हृदय पर ले आएं। और दिन भर में भी जब कभी याद आए, बस एक पल के लिए उस एहसास को ताज़ा कर लें। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। अच्छा, और रात के लिए भी कुछ खास बताया गया है? हाँ, रात को सोने से ठीक पहले फिर से कुछ पल के लिए हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। ईश्वर के कुछ गुणों को याद करें, प्रेम, शांति, आनंद, प्रकाश, जो भी आपको ठीक लगे। और फिर ये स्वीकार करें, ये माने कि ये सारे गुण आप में भी मौजूद हैं। अभी इसी पल? भले ही उस समय वैसा महसूस ना हो रहा हो। हाँ, भले ही वो उस वक्त थोड़ा अजीब लगे या बेतुका सा लगे, बस उसे स्वीकार करने का, उसे पहचानने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे वो अनुभव गहराएगा। आपने बीच में प्रकाश का जिक्र किया था कि उसका मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, ज्ञान भी है। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे? हाँ, प्रकाश का मतलब यहाँ ज्ञान, समझ, विवेक से है, वो चीज जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाती है। तो जब हम अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित होते हैं, जब हम जानते हैं कि मैं प्रकाश हूं, तो हमारे होने मात्र से ही, बिना कुछ कहे किए, ज्ञान और स्पष्टता फैलती है। जैसे सूरज के उगने से अंधेरा अपने आप चला जाता है। बिल्कुल वैसा ही। हमें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस प्रकाश बनना होता है। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं तो संदेश ये है कि हम मूल रूप से ईश्वर की छवि हैं, है ना? हाँ। और ईश्वर के सारे दिव्य गुण जैसे प्रेम, शांति, आनंद, प्रकाश, ये सब हमारा असली स्वभाव हैं। सही कहा। और हृदय में केंद्रित होकर ध्यान करने से हमें सच्चाई को सिर्फ जान नहीं सकते, बल्कि अनुभव कर सकते हैं और अपने उस विशाल असली स्वरूप से जुड़ सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। यही मुख्य संदेश है। और अंत में शायद एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है, अगर हम वाकई अभी इसी पल ईश्वर के सभी गुणों के साथ पूर्ण और संपन्न हैं, तो फिर जीवन में हम जो भी कमियां, जो सीमाएं, जो दुख महसूस करते हैं, वो असल में हैं क्या? क्या वो सचमुच की कोई कमी है, या सिर्फ हमारे अपने असली स्वरूप को, अपनी दिव्यता को भूल जाने का एक नतीजा? इस पर विचार किया जा सकता है।